कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मेरा नाम है सुभद्रा मातनकर। आज क्यों मैं आई हूँ आपको बताने के लिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। मतलब क्लास 10th में हर कोई बच्चा पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देता है ना। सबका पहला पहला बोर्ड है, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चॉइसेस होती है जो कि आपको पता भी नहीं होता और आप उसमें लिपट जाते हो, तो कई बार गलतियां हो जाती है और फिर हमारे पास में लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम उनको सुधार सके। तो आज हम लोग क्लास 10th में करने वाली ये रिपीटेड ऐसी गलतियों की बात करेंगे जो हर एक स्टूडेंट अपने टाइम पर करता है और उसे ये रियलाइज होने में बेटा 3 से 4 साल लग जाते हैं। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, यानी 4 साल खत्म, आपका पूरा 11th 12th और कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी खत्म, एंड फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे यार ये मेरी गलतियां थी, मैं सिर्फ बोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसी 5 गलतियां जो हर बच्चा दोहराता है और जिसके कारण उसके मार्क्स बहुत कम आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। अब होते क्या है, हमारे पास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो हर दिन क्लासेस अटेंड करते हैं, जो हर बार हर टाइप के नोट्स बनाते हैं, जो टीचर बोलता है वो फॉलो करते हैं, उसके बावजूद उनके नंबर्स नहीं आते। मैं गारंटीड बोल सकती हूँ बेटा, मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अक्सर मुझसे पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं कि मैम हमें ये चीज़ में इश्यूज़ है, मैम हमें वो चीज़ में इश्यूज़ है, मैम हम लोग पढ़ बहुत रहे हैं लेकिन नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो ऐसी क्या गलतियां आप लोग फॉलो अप कर रहे हो जिसके कारण आपका सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है एग्जामिनेशन पे, एग्जाम में आपके पूरे नंबर खराब हो जा रहे हैं। तो ये नंबर खराब होने के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो अक्सर हर स्टूडेंट करता है वो ये है कि यार क्लास 10th है, मजे में लेंगे, कोई बात नहीं, बोर्ड है, बाहर कभी काम नहीं आने वाली, छोड़ देते हैं, चलो। तो ये सबसे बड़ा इशू जो हर बच्चा करता है, हर बच्चा। मेरे पास में एक नहीं ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, मैं लिटरली बता रही हूँ, जिनको लगता है कि क्लास 10th है, निकल जाएगा, क्लास 9th के जैसे पढ़ नहीं भी पढ़ा है तो बाद में पढ़ लेंगे, आखिरी के 1 महीने में पढ़ लेंगे और हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो बेटा बताती हूँ, एक ना 2 मतलब बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है, जो आज मतलब अप्रैल चल रहा है बेटा आपका, तो एक बच्चा अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट करता है, एक बच्चा जो है वो आखिरी के 2 महीने पढ़ता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ गलती कहाँ करते हो। एक बच्चा अभी से 2 घंटे डेली पढ़ाई कर रहा है, वो उसके नोट्स बना रहा है, वो अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहा है। और एक बच्चा है जो कि 2 महीने में 7 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, उसने नोट्स नहीं बनाए हैं और साथ ही में उसने उस टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करी। अब ये 2 बच्चे, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपको इन दोनों कैटेगरी में से डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो आपको कौन सा वाला बच्चा ज्यादा अच्छा लगेगा? आप बोलोगे मैम ऑफ कोर्स जो बच्चा अप्रैल से पढ़ाई कर रहा है एग्जाम तक, और वो अगर हर दिन 2-2 घंटे भी पढ़ाई कर रहा होगा तो उसका रिजल्ट आखिरी मोमेंट पे बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जो बच्चा अभी कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहा, वो 6-6 घंटे पढ़ रहा है, 7-7 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके नोट्स तो है नहीं, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो वो कहाँ से पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ पाएगा भाई, ना ही उसको समझ में आएंगे, ठीक है। तो और साथ में उसको ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बन पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोग फेस करोगे जब आप 2 महीने पहले पढ़ते हो। अगर आप लोग अभी से बच्चा अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, मैं गारंटीड कह सकती हूँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो आखिरी मोमेंट पे परेशान हो रहा होगा कि मैम मुझे ये नहीं आता, ये समीकरण नहीं बनता, मैम मैंने तो प्रैक्टिस नहीं करी, मैं सूत्र भूल जाता हूँ। ये जो प्रॉब्लम्स आप लोग सुनाते हो ना मुझे, वो किसी भी बच्चे को नहीं होगी। तो पहली गलती, 10th हल्के में नहीं लेना है भाई, 10th को वैसे ही सीरियस लो कि जैसे तुम्हारी जिंदगी का पहला पड़ाव है। ऐसे बच्चा आपके पास में 6 पड़ाव जिंदगी में आप लोग फेस करोगे जो कि हर बार आपको झेलना ही है। क्लास 10th, क्लास 12th के बाद आपकी कॉलेज एग्जामिनेशन, प्लेसमेंट, जॉब, ठीक है, और शादी, बच्चे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जिंदगी में हर बार फेस करनी पड़ेगी और ये पहला पड़ाव है जहां पर कक्षा 10वीं जो है वो पार करने में ही अच्छे खासे बच्चे लोग नहीं सफल हो पाते।
तो पहली गलती कि 10th को सीरियसली पढ़ाई करना है, प्रॉपर आप लोगों को नोट्स बनाना है, सब कुछ करना है, ये गलती आप लोगों को नहीं दोहरानी है। प्रॉपर सीरियसली पढ़ाई करो, अभी से पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो। शाम को 7 बजे क्लास 10th हिंदी मीडियम पे रेगुलर क्लासेस होती है, भूलिएगा नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है, नोट्स नहीं बनाना। मैंने कहा था नोट्स नहीं बनाया। अब आप लोग बोलोगे मैम मैंने क्लास तो अटेंड करी थी, है ना मैम, मैंने क्लास तो अटेंड करी थी, मैंने क्लास में ज्वाइन किया था, मैंने आपकी क्लास पूरी देखी मैडम, मैंने पूरी 1 घंटे की क्लास ना आपकी देखी है, ठीक, लेकिन मैम आप तो हमको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देते हो। ठीक है, हम तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे देते हैं, मतलब बेसिकली हम लोग क्लास की स्लाइड्स आपको जो पढ़ाया वो हमको हम दे देते हैं। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ कि अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करी है, हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, आपको मैंने पूरा का पूरा डेटा दे रखा है, तो व्हाई यू आर नॉट मेकिंग योर ओन नोट्स? क्यों नहीं बन रहे हैं तुम्हारे खुद के नोट्स? तुमने खुद के नोट्स नहीं बनाए, मैं गारंटीड लिख के दे सकती हूँ, तुम यहाँ पर जब अगली बार सेम टॉपिक सेम चैप्टर पढ़ रहे होगे तुमसे नहीं बनेगा। भाई मैं लिख के दे रही हूँ तुमको, अगर तुमने अभी से नोट्स नहीं बनाना शुरू किया, तुम एक टाइम आएगा जहां पर तुम फील करोगे कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये पढ़ा था, मुझे आता है लेकिन बन नहीं रहा। ये क्वेश्चन मैं बच्चों को बताती हूँ, बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे मैम ये टॉपिक ना हमने पढ़ रखा है, हमको ना याद भी है, लेकिन हमसे बन नहीं पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि आपने कभी खुद के नोट्स से नहीं बनाए हैं। अरे आपकी थाली में मैंने दाल चावल भात सब परोस दिया है, आपको खाना ही तो है। अगर आप लोग खुद से खा भी नहीं सकते तो क्या करोगे बताओ? सजाने के थोड़ी है थाली, है ना, थाली सजाने के लिए थोड़ी है, खाने के लिए है ना। तो खाने मतलब नोट्स बनाना है आपको। क्लास हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ हम दिलवा रहे हैं, नोट्स कौन बनाएगा? खुद आपको बनाने पड़ेंगे। एक टॉपर बच्चा हमेशा खुद के नोट्स बनाता है, उसके 98 परसेंटाइल स्कोर करने का सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, जो पहला जो स्थिति वो फेस करता है वो यही है यार, समझो इस चीज को। फिर एक बच्चे आते हैं जो कि बहुत सारी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, मैडम ये किताब से पढ़े, मैडम वो किताब से पढ़े, मैडम हमारे स्कूल में तो ये किताब पढ़ाई जा रही है, मैडम वो किताब हो रही है। अरे मूर्खो, इतनी सारी किताबें क्यों पढ़ना है तुमको? हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो फिर भी ठीक है भाई, हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी है वो तो बहुत सही है भाई, फिर भी चलो एक ही किताब से पढ़ते हैं। तुम लोग तो भाई एक ही किताब से पढ़ लोगे जो हम तुमको बताएंगे। यहाँ पे बनते हैं होशियार इंग्लिश मीडियम वाले। मैं बताती हूँ, ये बच्चे लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है, एक नहीं 6 किताब ले लेते हैं। मैडम हमने तो ये वाली किताब ले ली, मैडम वाली किताब ले ली, मैम हमने वो किताब भी खरीद ली, वो खरीद ली, लेकिन मैम अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी किताब से पढ़े। बहुत मूर्ख वाला, बहुत मूर्खता भरा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों मैं सबसे पहले चीज बोल रही हूँ, किसी भी एक किताब को फॉलो करो। एक किताब आपको बहुत जीरो से हीरो बना सकती है। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, पहले पूरी एक किताब करो। एक किताब हमेशा कोई भी पकड़ो और वो किताब आपकी जो स्कूल में मिलने वाली NCERT होती है बेटा, वही फॉलो करना है, आपको कहीं नहीं भटकना है। दिस शुड बी योर NCERT। अब आप बोलोगे मैडम ठीक है हम किताब से पढ़ लेंगे लेकिन हमको कंटेंट नहीं मिलता। अरे भाई तुम्हारी इस परेशानी का दूर भी तो हमने कर दिया है, तुम्हारे लिए इंग्लिश मीडियम का चैनल लॉन्च कर दिया है, डाउटनट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, हमने तुम्हारे लिए चैनल लॉन्च कर लिया। तुम जाओ ना वहां पे पढ़ाई करो। मेरी पहली क्लास है वेडनेसडे के दिन, है ना, नेक्स्ट मेरी पहली क्लास है, तुम लोग वहां पे इजीली आ सकते हो, तुम लोग पढ़ो, तुमको पूरा पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज पढ़ाई जाएगी। अगर इसके बाद किसी बच्चे ने बोला मैडम इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम ये वो, कान खींचूंगी मैं तुम्हारे। तुम्हारा सिंपल सा काम है, इंग्लिश मीडियम है तुम्हारे पास में, तुम्हारा चैनल हमने प्रिपेयर कर लिया, तुमको बस आके पढ़ाई तो करनी है। सेम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम वाले पढ़ तो लेते जो हम पढ़ाते, लेकिन गलती क्या करते, मैडम ये वाली क्वेश्चन बुक पढ़े, मैम वो वाली क्वेश्चन बुक करे, वो वाली क्वेश्चन। अरे भाई सुनो मेरे पास बंधुओं, आपको एक ही किताब फॉलो करनी है, जो हम बता रहे हैं वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये तीसरी गलती जिसको आपको इग्नोर करना है। इसके बाद एक और गलती आती है, सबसे महान गलती, दोस्त खराब जिंदगी खराब। मानो नहीं तो मत मानो, ये बहुत सिंपल एग्जांपल देती। अब इसमें भी ना 3 तरीके के दोस्त होते हैं, बहुत बढ़िया मस्त 3 तरीके के दोस्त हो तो समझाती हूँ। पहला दोस्त
है ना। इसमें 3 तरीके के दोस्त होते हैं, मान लो 1 2 3। अब ये 3 तरीके के दोस्त बताती हूँ। मान लो ये सोनू मोनू है, मान लो ये चिंटू मिंटू है, मान लो ये कि हमारे पास में पिंटू और गोलू है, ठीक है। ये हमारे दोस्त है। कौन कौन नाम दिख रहे तुमको? सोनू मोनू चिंटू पिंटू गोलू और पिंटू, ठीक है। तो भाई अब इनकी दोस्ती कैसी है बताती हूँ। सोनू एवरेज बच्चा है तुम्हारी जैसा, सोनू पढ़ने में होशियार नहीं है बेचारा, ये कैसा है, नॉर्मल है भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल है, एवरेज बच्चा है, बहुत एवरेज बच्चा है, एकदम एवरेज, ठीक है, बहुत एवरेज बच्चा है, 40-45 परसेंटाइल्स का आता है। और इसकी दोस्ती मोनू से हुई है जो कि क्लास का टॉपर है, टॉपर है, बहुत सभ्य बच्चा है, डिसिप्लिन है इसके पास में, अनुशासन है भाई, बहुत ही अनुशासित बच्चा है, ठीक है। तो इसके पास अनुशासन है पूरा का पूरा। तो एक बच्चा ये है। अब चिंटू मिंटू है हमारे पास में। चिंटू जो है और मिंटू जो है कैसे बच्चे हैं? चिंटू पढ़ाई को लेके सीरियस है, बहुत बड़े बड़े सपना देखता है कि मैम हम तो डॉक्टर बनेंगे, मैडम हमको ये करना है, मैडम हमको वो करना है, परंतु ये बोलता है कि मैम पेपर के ना हम 1 महीने पहले पढ़ के कर लेंगे, मुझे पता है मैं बहुत होशियार हूँ, मैम मुझे पता है मैं बहुत होशियार हूँ, पेपर के 1 महीने पहले पढ़ लूंगा। और ये मिंटू को भी सेम सलाह देता है कि भाई तू भी 1 महीने पहले पढ़ाई कर लेना, अपन मिल करके टॉप मारेंगे, ठीक है। अब एक दोस्त ऐसे भी होते हैं कि जो गोलू को बहका रहे, ये अकेले में पढ़ाई कर लेंगे, ये अकेले में पढ़ लेंगे, लेकिन गोलू को बोलेंगे भाई मुझे तो नहीं आता, नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता, और ये बच्चे लोग क्लास में अच्छे नंबर लेकर आते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त तुम किसको बनाना चाहोगे? एक ऐसे विद्यार्थी को जो सभ्य है, अनुशासित है और आपको मोटिवेट कर रहा है कि भाई तेरे 45 से अपन पढ़ाई करेंगे तो 95 तो नंबर लेकर आ जाएंगे। एक बच्चा, एक दोस्त ऐसा है जो बहका रहा है कि अरे ठीक है यार क्लास 10th ही तो है, आखिरी में पढ़ लेंगे। और एक दोस्त ऐसा है जो कि अकेले में चुपचाप पढ़ाई कर लेता है, लेकिन आपने पूछा भाई तूने पढ़ लिया क्या, तो आपको वो बोलता है अरे यार मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अकेले में जाके पढ़ाई करता है। अब तुम बताओ इन तीनों में से तुम्हारा कौन सा बेस्ट फ्रेंड होगा? मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट फ्रेंड मोनू रहेगा, क्योंकि मोनू मुझे मोटिवेट कर रहा है। मैं होशियार नहीं हूँ, लेकिन मोनू को देखकर मुझे पढ़ने का मन करता है। मोनू मुझे बोलता है कि यार कोई बात नहीं, तेरे को नहीं आता है, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। एक बच्चा बोल रहा है कि अरे ठीक है आखिरी में पढ़ लेंगे, और एक बच्चा जो है जो अकेले में पढ़ रहा है लेकिन सामने वाले को झूठ बोल रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना, आपकी संगति आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। संगति जैसी रहेगी वैसे सपने देखोगे। ऑनेस्टली एक बच्चा चाह रहा है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, तुम्हारा भी सपना ऐसा होगा कि यार डॉक्टर तो मेरे बस की नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ अच्छा करूंगा। संगति मैटर्स। अगर आपका फ्रेंड आपको मोटिवेट नहीं कर पा रहा, आपका फ्रेंड आपको सपने नहीं दिखा पा रहा है, छोड़ दो संगति, बहुत खराब संगति है वो। इसके अलावा एक दोस्त ऐसा भी होगा जो आपको बोलेगा कि डिस्ट्रैक्शन, अरे यार तूने वो वाला यूट्यूब शॉर्ट देखा, वो बोलेगा अरे भाई साहब हमारे पास में कैरी मिनाटी का नया वीडियो आया है, ठीक है। तो ऐसे विद्यार्थियों को सच बता रही हूँ बेटा, ये डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में खुद क्रिएट करते हैं। यू हैव टू बी स्टे अवे फ्रॉम दैम, ठीक है। संगति बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, और आपके टीचर जानते हैं, हर बच्चे को जानते हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और इसके बाद होती सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम नंबर 5 है जिसको मैंने 6 लिखा रखा हुआ है, और वो ये है बच्चा कि लास्ट मोमेंट पे कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है, मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी? क्या आप सभी लोगों ने पढ़ा? चलो ठीक है, मैंने आप लोगों ने बात करी मैंने, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने मेरी क्लास अटेंड करी, ठीक है मैम, आपकी हम रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। हाँ जी मैम, आपने हमको बोला था कि पीडीएफ मैं दे रही हूँ, नोट्स तुम बना लेना, मैंने नोट्स भी बना लिए, अपनी संगति बदल दी मैडम, मैंने अपनी संगति भी सुधार ली, ठीक है, संगति सुधार ली, मैं एक ही बुक से पढ़ रही हूँ। अब मुझे बताओ आखिरी गलती क्या? सब तो कर लिया, आखिरी गलती होती है समय पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। बेटा आपको चैप्टर वाइज भाई चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, नहीं लगाओगे तो बेटा तुम जाओगे फिर पानी के अंदर, मैं लिटरली बता रही हूँ।
ये चीज मैं बताती हूँ, मेरे पास में सब कुछ था, मैंने ये किया था अपने स्कूल टाइम पर, मैंने ये किया था स्कूल टाइम पर। ऑफ कोर्स लाइव क्लास नहीं होता था, स्कूल में क्लासेस होती थी, मैंने बहुत अच्छे से करी, मैंने नोट्स बनाए थे। मेरी संगति भी ऐसी थी कि यार अगर मतलब कोई चीज़ मुझे नहीं आ रही होती थी तो मुझे मेरे फ्रेंड लोग हेल्प करते थे, मेरी संगति बहुत अच्छी थी। जहाँ पर मैं मिस्टेक करती थी दैट इज द लास्ट वन। ये चीज़ मुझे कॉलेज में जाके रियलाइज हुई। सोचो, क्लास 10th में नहीं रियलाइज हुई, 12th में रियलाइज नहीं हुई, मुझे रियलाइज हुई कॉलेज में जाके। तभी मैंने कहा कि ये 5 गलतियां ऐसी गलतियां हैं जो हर बार आपको डुबोएगी 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 और अच्छा खासा डुबोएगी। समझ में आया? तो ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है जो कि आपको दूसरों से हटाता है। मैं लिटरली बता दूं, 1% बच्चा होगा जो सब चीजों को फॉलो करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि अरे मेरा दोस्त है यार, नहीं छोड़ पाऊंगा। मुझे पता है कि दोस्ती कैसी होती है, मैंने भी अपने दोस्तों को देखा है, और मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मुझे अब तक के भगवान ने जितने भी फ्रेंड्स दिए, बहुत अच्छे फ्रेंड्स दिए। मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, ठीक है। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, परंतु आज तक मुझे बहुत मोटिवेट करने वाले फ्रेंड्स मिले, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले। तो रीजन है कि क्यों? क्योंकि आपको अच्छा गलत पहचानना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि दूर रहे उससे, तो कुछ रीजन है उसके पीछे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल रिलेशन ही तोड़ देना, ऑफ कोर्स बातचीत बननी करनी है, परंतु आपको आपका उद्देश्य पता रहना चाहिए। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है, और आपको हमेशा बेटा सही गलत में फर्क पता रखना है। तो अब आपका जो भी टारगेट होगा वो यही टारगेट होगा जो मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है। तो प्रॉमिस मी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हम लोग हर वो गलती से बचेंगे जो कि हमारे भविष्य के लिए खराब है, ठीक है। That's it. Thank you so much. Bye bye. Tata. Take care.